नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, इनकी पोस्ट के साथ एक गरिमा जुड़ी हुई होती है, एक डिग्निटी जुड़ी हुई होती है। और बहुत ही कम आपको देखने को मिलता होगा कि जो एक जज है वो अपनी गरिमा के बाहर जाके कुछ करे। चिल्लाना, लड़ना, कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर लड़ना, चिल्लाना, ये सब काम वकीलों का होता है। जज आपको कभी लड़ते चिल्लाते नजर नहीं आएंगे। हाँ, डांटते जरूर नजर आते हैं। और ओवरऑल एक जज दूसरे जज के ऊपर इल्जाम लगाता तो नजर नहीं आएगा। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट में रिसेंटली ऐसा हुआ है कि एक जज ने लिटरली दूसरे जजेस के ऊपर इल्जाम लगाया है। और ये कब हुआ? ये हुआ तब जब जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने एक स्कैदिंग ऑर्डर पास किया। इस ऑर्डर में उन्होंने ही कलकत्ता हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच को क्रिटिसाइज किया। और ये क्रिटिसाइजमेंट अभी फरवरी के एंड में भी हुआ था। हुआ ये है कि जो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, इसके अंदर जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स आते हैं, इसमें ग्रुप डी स्टाफ की अपॉइंटमेंट। अब इस अपॉइंटमेंट को लेके हुआ ये था कि एक 5 मेंबर की कमिटी बनाई गई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। उस कमिटी के कन्वीनर और स्कूल सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल के जो एडवाइजर थे, एसपी सिन्हा, इनके ऊपर ये इल्जाम निकल के आ रहे हैं कि भाई जो भी वेस्ट बंगाल के बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर स्कूल में जो स्टाफ डी, जो ग्रुप डी के स्टाफ की रिक्रूटमेंट हुई, उसमें करप्शन हुआ है। केस पहुंच गया कलकत्ता हाई कोर्ट में। कलकत्ता हाई कोर्ट में सिंगल जज बेंच बनी हुई है, जिसमें जज है अभिजीत गंगोपाध्याय। तो अभिजीत गंगोपाध्याय ने 25 मार्च को क्या हुआ, एक ऑर्डर पास कर दिया। और इस ऑर्डर में उन्होंने एसपी सिन्हा से यह बोला कि भाई तुम्हारे खिलाफ इतने इल्जाम लग रहे हैं, ये ग्रुप डी स्टाफ की रिक्रूटमेंट में गड़बड़ हुई है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, तुम एक काम करो, तुम एक एफिडेविट फाइल करो और मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कितनी पर्सनल संपत्ति है। तो बेसिकली एसपी सिन्हा, जिन्होंने ग्रुप डी पोस्ट की यहां पे रिक्रूटमेंट करवाई थी वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर, उससे संपत्ति, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी के बारे में अभिजीत गंगोपाध्याय ने पूछ दिया। बहुत नॉर्मल सी बात है, किसी के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगे तो ये तो पूछा ही जाएगा। अब जिससे यहां पे अपनी संपत्ति बताने को बोला गया, एसपी सिन्हा क्या किया इन्होंने कि ये कलकत्ता हाई कोर्ट की ही एक डिवीजन बेंच के सामने चले गए। अब समझिए, ये जो अभिजीत गंगोपाध्याय थे, ये भी कलकत्ता हाई कोर्ट के ही हैं, लेकिन ये सिंगल जज बेंच के बिहाफ पे इस केस को देख रहे थे। और अब ये जो सिन्हा जी गए हैं, ये डिवीजन बेंच ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट के पास गए। और डिवीजन बेंच में एक जज से ज्यादा होता है। तो एसपी सिन्हा ने डिवीजन बेंच पे जाके बोला कि जो अभिजीत गंगोपाध्याय मुझे ऑर्डर दे रहे हैं कि मैं अपने पर्सनल एसेट बताऊं, ये ऑर्डर गलत है, इसको खारिज किया जाए। डिवीजन बेंच ने यहां पे बोला कि देखो, ऑर्डर तो हम खारिज नहीं कर सकते, आपको अपने पर्सनल एसेट्स तो बताने ही पड़ेंगे। आप एक काम कर सकते हो कि अपने पर्सनल एसेट आप एक सील्ड कवर्ड में जाके सबमिट कर दो। मतलब एक कवर लो, एक लिफाफा लो, उस लिफाफा के अंदर अपने पर्सनल एसेट का चिट्ठा डालो और जाके अभिजीत गंगोपाध्याय को दे दो। अब यहां पे आ गया सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस। आपको पता होना चाहिए, अभी से लगभग महीने भर पहले की न्यूज, एक मलयालम न्यूज चैनल है मीडिया वन, इस मीडिया वन के ऊपर बैन लगा दिया। बैन क्या लगा दिया? इसके लाइसेंस को रिन्यू किया केंद्र सरकार ने। कलकत्ता केरला हाई कोर्ट में केस गया और केरला हाई कोर्ट में एक सील्ड कवर में केंद्र की सरकार ने बताया कि हम क्यों इसका लाइसेंस रिन्यू नहीं कर सकते। और केरला हाई कोर्ट ने केंद्र की सरकार की बात मान ली। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर पहुंचा तो बोला भाई सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड अभी डिटेल में देखेंगे। जस्टिस गंगोपाध्याय ने रिटर्न में कंप्लेन की है। बेसिकली जो कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट का जो सेक्रेटरी होता है ना, उसको जस्टिस गंगोपाध्याय ने बोला कि तुम रिटर्न में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के पास चिट्ठी भेजो। और इस चिट्ठी में अभिजीत गंगोपाध्याय ने ये जो डिवीजन बेंच के जजेस थे ना, हरीश टंडन और जस्टिस रविंद्रनाथ समंता, इनकी कंप्लेन कर दी। बोला कि भाई ये जो डिवीजन बेंच है, ये डबल स्टैंडर्ड्स दिखा रही है। डबल स्टैंडर्ड्स कैसे? तो अभी लगभग कुछ दिन पहले ही, 25 फरवरी के लगभग, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, उसके आसपास की ही बात है, ओवरऑल अभिजीत गंगोपाध्याय ने ये जो पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल के जो स्कूल है, इसमें जो ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट हुआ है, इसको लेके सीबीआई इंक्वायरी रिकमेंड कर दी। लेकिन इस सीबीआई इंक्वायरी को होने से रोक दिया इस डिवीजन बेंच ने। फिर अभी जब एसपी सिन्हा से उनकी पर्सनल संपत्ति के लिए एफिडेविट मांगा अभिजीत गंगोपाध्याय ने, तब ये डिवीजन बेंच बीच में आ गई और बोल रही कि एफिडेविट तुम सील्ड कवर में दो। तो अब ओपनली यहां पे जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो डिवीजन बेंच है, ये डबल स्टैंडर्ड दिखा रही है। डबल स्टैंडर्ड मतलब एक तरफ तो बोल रही कि ठीक है अपने पर्सनल एसेट बता दो, दूसरी तरफ बोल रही कि छुपा के बताओ, सील्ड कवर में बताओ। तो जस्टिस गंगोपाध्याय यहां पे ओपनली बोल रहे हैं कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर केस का डिसीजन बताना है,
मेरे पास बहुत सारे लोग आके खड़े होके बोल रहे हैं कि यहाँ करप्शन हुआ है। अब जब मुझे इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की दौलत एक सील्ड कवर में बताई जाएगी और सील्ड कवर में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो मैं कहीं बोल नहीं सकता, तो मैं अपना डिसीजन कैसे दूं? तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, आई हैव बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम टेकिंग एनी कंसिक्वेंशियल स्टेप ऑन गोइंग थ्रू द सेड एफिडेविट ऑफ एसेट्स। फिर क्या बोला जा रहा है, दिस इज आई एम सॉरी टू से हाईएस्ट डिग्री ऑफ डबल स्टैंडर्ड एक्सपर्ट बाय द अपील कोर्ट फॉर द रीजंस बेस्ट नोन टू इट। मतलब ये जो डिवीजन बेंच है जिसके पास ये एसपी सिन्हा चला गया मेरे द्वारा दिए गए ऑर्डर को रोकने के लिए, ऑर्डर तो नहीं रुका, ऑर्डर तो मेरा माना गया, लेकिन हम मुझे जो डॉक्यूमेंट दिया जाएगा वो सील्ड कवर में दिया जाएगा 5 अप्रैल से पहले। अब इस सील्ड कवर के डॉक्यूमेंट का मैं करूं क्या? सील्ड कवर का मतलब ये हो गया कि एसपी सिन्हा अपने एसेट्स की जानकारी एक लिफाफे के अंदर बंद करके दे देंगे अभिजीत गंगोपाध्याय को। अभिजीत गंगोपाध्याय उस जानकारी को दे दें, देख ले और उसके बेसिस पे अपना जो भी जजमेंट है सुना दें। लेकिन यहां पे सील्ड कवर के अंदर जो कुछ भी दिया है एसपी सिन्हा ने उसके बारे में ओपनली बोल नहीं सकते जस्टिस गंगोपाध्याय। अब ये होता है सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस। सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब कि ओवरऑल एक कोर्ट में केस चल रहा है, सामने जज बैठा है, इधर 2 पार्टीज है। जज के सामने किसी एक पार्टी ने एक बंद लिफाफे में इंफॉर्मेशन दे दी और इस बंद लिफाफे के आधार पर जज ने डिसीजन दे दिया। अब मान लो पार्टी 1 ने इंफॉर्मेशन दी है, पार्टी 2 के अगेंस्ट डिसीजन चला गया, तो पार्टी 2 को पता ही नहीं चलेगा कि पार्टी 1 ने सील्ड डॉक्यूमेंट के अंदर क्या दिया था। तो ये यहां पे ओवरऑल प्रॉब्लम है। इनफैक्ट अभिजीत गंगोपाध्याय ने सीधे सीधे चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने से इस चीज की कंप्लेन की है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक केस हुआ है। वो केस कौन सा था? पटना हाईकोर्ट के बिहाफ पे एक लॉयर सील्ड कवर के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा था सुप्रीम कोर्ट ने। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना साहब ने बोला नहीं भाई, सील्ड कवर के डॉक्यूमेंट्स हम नहीं लेंगे। रिसेंटली जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट के जज डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और विक्रम नाथ ने यह बोला कि भाई मीडिया 1 चैनल के ऊपर आपने बैन लगा दिया, लेकिन एग्जैक्टली किन कारणों से बैन लगाया वो कारण आपने एक सील्ड कवर में दिए। सील्ड कवर में कारण मत दो। मीडिया 1 के ऊपर अगर बैन लग रहा है तो मीडिया 1 को पता होना चाहिए कि क्यों बैन लग रहा है, ताकि वो फाइट कर सके अपनी लीगल पोजीशन के लिए, अपने चैनल को चलाने के लिए। आपने बंद कवर में जज को बता दिया कि भाई ये गलती है, यहां पे नेशनल सिक्योरिटी वायलेट हो रही है, आपने चैनल बैन कर दिया, चैनल चल ही नहीं पा रहा है, तो ये सही तरीका नहीं है। तो सील्ड कवर में केसेस का एडजुडिकेशन नहीं होना चाहिए। अब हम यहां पे समझते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंटली सील्ड कवर ज्यूरिसडिक्शंस को यहां पे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में यह प्रैक्टिस लंबे समय से चली जा रही, कभी कभी लोअर कोर्ट में भी इस प्रकार की प्रैक्टिस को इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर क्या होता है कि नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक सिक्योरिटी के आधार पर जो सरकारी एजेंसीज होती हैं वो लिफाफे में बंद इंफॉर्मेशन जजेस को दे देती हैं और जजेस उसके बेसिस पे अपना डिसीजन यहाँ पे सुना देते हैं। अब कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है कि वो सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस को मान सकते हैं। ये ताकत कहां से आती है सुप्रीम कोर्ट के पास? तो रूल 7 ऑफ ऑर्डर 13 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स और दूसरा सेक्शन 123 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। देखिए इन रूल्स में लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज या इवन हाई कोर्ट का जज, अगर उसको लगता है कि सील्ड कवर के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल नेचर की इंफॉर्मेशन है और ओवरऑल अगर वो कॉन्फिडेंशियल नेचर की इंफॉर्मेशन अपोजिशन को पता चलती है तो उससे कुछ गलत हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा, एक केस की इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो सकती है, ऐसी कुछ वजहों से एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या जज ओवरऑल केस बाय केस सील्ड कवर ज्यूरिसडिक्शंस को मान सकता है। मतलब सील्ड कवर में अगर उसको कोई प्रूफ दिया गया है तो वो उसको एडमिट कर लेगा कोर्ट ऑफ लॉ में। अब फॉर एग्जांपल मान लो कोई पुलिस केस डायरी है, उस पुलिस केस डायरी में किसी इंडिविजुअल के खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड है, तो उस केस में कई बार अगर वो केस किसी पर्टिकुलर कोर्ट में दिया जाता है तो सील्ड कवर में दिया जाएगा। जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब कई बार जो इंफॉर्मेशन होती है वो जज को एक सील्ड कवर में दी जाती है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स पहले ही बाहर आ गए तो जो भी यहाँ पे एक्यूज्ड पार्टीज होगी उनको पता चल जाएगा कि भाई इन्वेस्टिगेशन में मैटर कितना आगे बढ़ा है। इनफैक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर स्टेट से रिलेटेड जो मैटर होते हैं, मतलब सरकार से रिलेटेड जो मैटर होते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पब्लिक ऑफिसर को छुपा के रखने हैं अनटिल अनलेस वो पब्लिक नेचर के नहीं, उनको जबरदस्ती आपको बाहर पब्लिश नहीं करना है। और एक पब्लिक सर्वेंट को फोर्स भी नहीं किया जा सकता है डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। हाँ, कोर्ट बोल दे कि डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा, वैसे नहीं फोर्स किया जा सकता। इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे, इससे पहले तो बोबड़े साहब थे, पहले जो रंजन गोगोई साहब जब चीफ जस्टिस थे उस समय पे बहुत सारे केसेस का एग्जामिनेशन सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस के थ्रू किया गया।
जैसे कि जब कंट्रोवर्शियल रफाले फाइटर जेट डील का केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस समय पे चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, 2018 की बात है। तो उस समय केस के डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट के पास जमा करने के लिए रंजन गोगोई साहब ने बोला कि सील्ड कवर में मुझे डिटेल्स दे सकते हो, और केंद्र की सरकार सील्ड कवर में ही डिटेल्स देना चाहती थी। क्यों? क्योंकि भाई रफाले फाइटर जेट की जो डील है वो बहुत सीक्रेट डील है भाई, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, बहुत सारे जो सीक्रेसी क्लॉज होते हैं उसके अंदर कवर्ड डील है। तो पूरी दुनिया को और इंडिया के लोगों को थोड़ा बताते फिरोगे कि इस डील में ये हुआ, इसमें ये हुआ, इसमें ये हथियार थे, इतने करोड़ का आया। तो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रफाल फाइटर जेट की जो डील थी वो सील्ड कवर में पहुंची। उसी प्रकार से जब एनआरसी का मुद्दा उठा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का मुद्दा उठा, तो एनआरसी के जो कोऑर्डिनेटर थे प्रत्येक हैजेला, एनआरसी पे जो भी काम चल रहा था उसके बारे में एक सील्ड कवर के अंदर लिख के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट को, और ये इंफॉर्मेशन ना ही लोगों को अवेलेबल करवाई जा रही थी, ना ही सरकार को अवेलेबल करवाई जा रही थी। समझिए, ये प्रतीक हजेला कोऑर्डिनेटर थे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस के, और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो भी इंक्वायरी वगैरह कर रहे हैं सील्ड कवर में देंगे सुप्रीम कोर्ट के, ना सरकार को देंगे, ना पिटिशनर्स को देंगे, ना लोगों को देंगे। फिर जो भीम कोरेगांव केस हुआ था, जहां पे ओवरऑल बहुत वायलेंस हुआ था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, तो वहां पे महाराष्ट्र पुलिस ने भी जो इंफॉर्मेशन थी ना वो सुप्रीम कोर्ट को सील्ड कवर में सबमिट की। तो यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है? बहुत बार ऐसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जहां पे सील्ड कवर के बेसिस पे ज्यूरिस्प्रूडेंस हुआ है। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना जी और कुछ और केसेस में निकल के आ रहा है कि अनटिल एंड अनलेस इट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, सीधे सीधे नेशनल सिक्योरिटी की बात ना हो, किसी ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन, किसी ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब करने की बात ना हो, तब तक सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस मत करिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इंडियन जस्टिस सिस्टम को अगर और एफिशिएंट बनाना है, लोगों की नजरों में क्रेडिबल बनाना है, तो सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत एक्सेप्शनल केसेस में होना चाहिए, और हो सके तो नहीं ही होना चाहिए। ये है सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस गलत क्यों है, इसके लिए एक जजमेंट भी है। 2019 का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, पी गोपाल कृष्णन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि भाई अगर किसी एक्यूज्ड के अगेंस्ट इल्जाम लगा है तो वहां पे सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं होना चाहिए। उसके खिलाफ जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे भी इल्जाम प्रूव हुआ है वो डॉक्यूमेंट कौन से हैं उसके एक्यूज्ड को पता होना चाहिए, ताकि वो एक्यूज्ड अपने आप को डिफेंड कर सके। तो जैसा कि मैंने बताया कि मान लो गवर्नमेंट इधर है, किसी के ऊपर इल्जाम लगा है, यहां जज बैठा है। अब गवर्नमेंट ने एक बंद लिफाफे में बता दिया सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को कि भाई इस एक्यूज्ड ने ये गलती की है, इसकी सजा दो। कोर्ट ने सजा सुना दी, एक्यूज्ड को पता ही नहीं चला कि इस लिफाफे के अंदर क्या है। तो ये तो एक्यूज्ड के साथ अत्याचार हुआ ना। एक्यूज्ड को बताओ तो कि उसने गलती क्या की है, तब तो वो अपने आप को डिफेंड करेगा। और ये बात कब बोली? पी गोपाल कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बोली सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कि अगर एक्यूज्ड को चार्ज किया जा रहा है सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस पे तो वो सही नहीं है। कम से कम एक्यूज्ड को पता तो होना चाहिए कि उसके ऊपर जो इल्जाम लगाया है वो क्यों लगाया गया। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल आपको यहाँ पे जानने को मिला होगा दोस्तों। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जरूर जाना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें दोस्तों। ज्वाइन बटन स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना।